हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये एंजाइम से बिलोंग करती है। ये तब मिलती है जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर टॉपिक होती है एंजाइम कैटालिसिस, तो उसमें आपको ये वाली टॉपिक मिल जाती है। और आज हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया हुआ है क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी बेसिक की क्लियरेंस भी होगी। तो इसलिए हमने आज एक क्वेश्चन को चूज़ किया है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आगे आप सोल्यूशन तक देखिए, क्योंकि हम इसमें पूरी कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे पूरे वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे एक ग्राफ दी गई है। इस ग्राफ में बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रहा है जो एंडोथर्मिक है। ठीक है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। एंडो और एक्सोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। जो एंडोथर्मिक्स होते हैं ना, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो उनको चाहिए होती है, वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो एक्सोथर्मिक होती है वो क्या करती है, वो एनर्जी रिलीज करती है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें 4 ग्राफ दी गई है, तो इसमें बोला गया है कि व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ध्यान देनी है। एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें से कौन सा बता रहा है, और विथ लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्या है, कौन सा इसमें से लीस्ट एक्टिवेटेड एनर्जी हमें शो हो रही है। ये सॉल्व करने से पहले मैंने पहले कि आपको आपसे बन रही है तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं बनी है तो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपको नहीं पता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट बोला गया है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी बताया गया था क्वेश्चन पे कि एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब अगर आप एनर्जी का जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस, मतलब कि रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट अगर इसके पास 100 था, अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, अगर प्रोडक्ट बनने में से 50 किलो कैलोरी अगर एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, तो फिर ये जो रिएक्शन है वो इजीली हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव होने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि देखिए, सबस्ट्रेट के पास 400 किलो कैलोरी था, उसके पास बहुत सारा एनर्जी था। अब उसमें से थोड़ा अगर उसने 50% अगर एनर्जी लगा के प्रोडक्ट बना दी तो ये तो फिजिबल है, ये ईजिली हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन हम अगर देखते हैं, दूसरा एक कंडीशन देखते हैं कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस केस में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बनने के लिए चाहिए होती है 100 किलो कैलोरी, और सबस्ट्रेट के पास 100 तो नहीं है, सबस्ट्रेट के पास 50 किलो कैलोरी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोडक्ट बनने पे उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो रही है सबस्ट्रेट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है किसमें, प्रोडक्ट बनने में। तो ये तो फीजिबल नहीं है। क्या ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगा? नहीं। सो दिस इज़ नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और इसमें डेल जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होती। इसमें एनर्जी बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है 50 किलो कैलोरी की, तभी ये जाके 100 बनेगा एंड देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स हम बाहर से इसे एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब बाहर से एनर्जी देने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन पे वापस आपको ले चलती हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तो क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और मैंने वहाँ पे भी सबस्ट्रेट को ए पकड़ा था और प्रोडक्ट को बी पकड़ा था, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। इसमें हमें बताया गया है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे 4 ग्राफ दी गई है, हमें यहाँ पता करना है कि एंडोथर्मिक किस में होगी, कि किस में हमें क्या होती है, किसमें एनर्जी की कंजम्पशन होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमें क्या होती है, हीट की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमारा चीज़ें फीजिबल नहीं हो रहा था, इजीली नहीं हो रहा था। अब इजीली कब नहीं हो रहा था, जब बी प्रोडक्ट का अमाउंट कितना था 100 और सबस्ट्रेट का अमाउंट कितना था 50 था। तो मतलब कि हमें एक्सटर्नल यहाँ पे 50 देना पड़ रहा था, इसीलिए वो 100 में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन किया। दैट मीन्स कि एंडोथर्मिक तभी होगा जब हमारा जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा,
या फिर प्रोडक्ट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। अब अगर यही कंडीशन, अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे एंडोथर्मिक की जगह अगर एक्सोथर्मिक पूछा गया होता, सो एक्सोथर्मिक में हमें ये बताना है कि सबस्ट्रेट का कंसनट्रेट, सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, सबस्ट्रेट का ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें यहाँ रिएक्शन फीजिबली हो जाएगा और ये हीट रिलीज़ करेगी। हमें यहाँ पे क्या होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नल हीट की, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यही देखते पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने अभी कहा कि सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में हो रहा है तो प्रोडक्ट का अमाउंट अगर ज़्यादा हो, अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट कम हो, तो ही हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये चार जब ग्राफ में देखते हैं, चार ग्राफ में देखने पे हमें पता चलता है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा किस में है, प्रोडक्ट ज़्यादा किस में है। प्रोडक्ट हमारा बी है। अब बी ज़्यादा कौन से पोजिशन पर दिख रहा है, ये रही एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी रही ये। अब हमें देखना है कि बी इसमें किस में ज़्यादा है, ये दोनों में तो बी कम है, इसमें हम लगभग बराबर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, बी ज़्यादा ही दिख रहा है। ये जब हम लाइन इक्वली देखते हैं ना, तो बी हमें फिर भी ज़्यादा ही दिख रहा है। अब जब इस कंडीशन में देखते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं कि बी कम है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, इसकी एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है, ए का ज़्यादा है, इसमें भी वैसा ही कुछ कंडीशन है। अगर हमें पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करनी होगी तो हमें कौन सी कंडीशन में मिल रहा है, कंडीशन 1 और कंडीशन 3 में हमें मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है, प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 और 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन को मतलब बता रहा है। ये 1 और 3 मतलब ऑप्शन हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है। अब हमें पढ़ना है लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में साइड, ठीक है। जब हम लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लीस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अभी मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी थोड़े बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे गिव्स एनर्जी लिख लेती हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे टाइम लिख लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए एंजाइम का काम क्या होता है, सपोज़ कोई रिएक्शन है वो यहाँ से अगर यहाँ फॉर्म होके अगर वापस यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ सबस्ट्रेट है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, सो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को वो कम करे, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस जब सबस्ट्रेट से यहाँ तक बनने का ना, सबस्ट्रेट से यहाँ तक बनने का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कम करने का काम होता है किसका, एंजाइम का। मतलब कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। यहाँ देखिए हमारा ऐसा हो गया, फिर जैसे ही कोई एंजाइम आया, एंजाइम आने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो गया। सो दिस इज़ नॉन, ये विदाउट एंजाइम वाला एक्टिवेशन एनर्जी था, एंड विथ एंजाइम वाला एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी एक एक्सटर्नल एनर्जी के तौर पे, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसे डेफिनेशन मत बना लीजिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी स्टेट होती है, एनर्जी होती है जो क्या होती है, जो एंजाइम प्रोवाइड करती है, और प्रोवाइड करने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे जो ऊपर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट बनने पर वो मदद करती है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्लियर डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, यहाँ पे टाइम था, यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी था। मैंने आपको कहा भी ऐसे करके कुछ एक एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। सो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि अगर हमने कोई एंजाइम नहीं दिया, तो ये ग्राउंड स्टेट का था, ठीक है, और ये रहा हमारा ट्रांजिशन स्टेट का। तो कोई एंजाइम नहीं देने की वजह से उसको इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा था, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए उसको इतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कोई एंजाइम डाला, एंजाइम डालने की वजह से क्या होती है, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है, और वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई है, ठीक है। सो इस केस में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मतलब कि कोई सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और सबस्ट्रेट अगर जो एंजाइम के साथ मिक्स होकर जब इस स्टेट पर, एक ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँचती है, उस पर उसके जब एक एक्टिवेट होने की, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए जो वो प्रोग्रेस करी होती है ना, इस अपने मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पे यहाँ होती है, ठीक है। तो अब इसको कम करने के लिए हमने क्या डाला है, एंजाइम डाल दिया है। जब एंजाइम पहले नहीं डाला था तो हमें इतना, जो रेड लाइन दिख रहा है, इतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी एक सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए, सबस्ट्रेट एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कोई एंजाइम डाल दिया तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पर लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ हो रही है,
मतलब कि कोई एक रिएक्शन बनने के लिए यहाँ पे लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की सिम दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है। अब ये ऊपर वाला केस में जब हम देखते हैं इसमें मोर एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है। अब जब हम यही कंडीशन जब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखने पे हमने क्या पता करा, पहले वाला कंडीशन एंडोथर्मिक से तो 1 और 3 का ऑप्शन पता चल गया। अब दूसरा वाला केस में बोला गया है लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। अब लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कब होगी, जब कोई सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, राइट। अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट थी ऐसे करके जा, यहाँ पे प्रोडक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अब अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अगर थोड़ा नज़दीक होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं आप, थोड़ा पास है। यहाँ पे सबस्ट्रेट अगर यहाँ पे पहुँचती तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जब जितना पास होंगे उतना उसकी कम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पता है सबस्ट्रेट हमारा ए बोला गया है, प्रोडक्ट बी बोला गया है, तो इस कंडीशन में देखेंगे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस जो होती है एनर्जी डिफरेंस कितनी है। जब हम यहाँ एनर्जी डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि जो लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो थर्ड वाले कंडीशन पे होती है, क्योंकि ए से बी बनने तक का डिफरेंस बस इतना है, बस इतना है। लेकिन जब हम इस कंडीशन में देखते हैं तो ए पे जो प्रोडक्ट बनने का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ना, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इस कंडीशन में हम थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। सो ऐसे करके आपको, आई होप आपको समझ आ रही है ये वाली क्वेश्चन। लेकिन एक आई थिंक आपको शायद अगर एक्टिवेशन एनर्जी पे आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरा यहाँ पे मुद्दा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। आपको ये नहीं बताना, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं करना कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, बट आपको बताना है कि किस एंगल से आप जाके यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी अच्छे से समझा दूँ कि कैसे क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल दैट, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक दूसरा वीडियो बना के दूँगी जिसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही था, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया है, थर्ड ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। सो थर्ड इज़ द आंसर, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बता सकते हैं कि हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर नहीं रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस वीडियो बना के कोशिश करूँगी कि मैं सही तरीके से समझा पाऊँ। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते रहिए, सबको वीडियो शेयर करते रहिए। अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आई है तो ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।